श्री रामकृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री रामकृष्ण बैठे हैं। त्रैलोक्य ने आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण त्रैलोक्य से कहते हैं, कल यात्रा नहीं हुई? त्रैलोक्य कहते हैं, जी नहीं, अब की बार यात्रा की वैसी सुविधा नहीं हुई। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तो इस बार जो हुआ सो हुआ, देखना जिससे फिर ऐसा ना होने पाए। जैसा नियम है वैसा ही हमेशा होना अच्छा है। त्रैलोक्य यथोचित उत्तर देकर चले गए। कुछ देर बाद विष्णु मंदिर के पुरोहित राम चतुर्जी आए। श्री रामकृष्ण बोले, राम, मैंने त्रैलोक्य से कहा इस साल यात्रा नहीं हुई, देखना जिससे आगे ऐसा ना हो। तो क्या यह कहना ठीक हुआ? राम कहते हैं, महाराज, उससे क्या हुआ, अच्छा ही तो कहा। जैसा नियम है उसी प्रकार हमेशा होना चाहिए। श्री रामकृष्ण बलराम से कहते हैं, अजी, आज तुम यहीं भोजन करो। भोजन के कुछ पहले श्री रामकृष्ण देव अपनी अवस्था के संबंध में भक्तों को बहुत बातें बताने लगे। राखाल, बलराम, मास्टर, रामलाल तथा और दो एक भक्त बैठे थे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाजरा मुझे उपदेश देता है कि तुम इन लड़कों के लिए इतनी चिंता क्यों करते हो। गाड़ी में बैठकर बलराम के मकान पर जा रहा था। उसी समय मन में बड़ी चिंता हुई। कहने लगा, मां, हाजरा कहता है नरेंद्र आदि बालकों के लिए इतनी चिंता क्यों करता हूं। वह कहता है ईश्वर की चिंता त्याग कर इन लड़कों की चिंता आप क्यों करते हो। मेरे यह कहते कहते अचानक मां ने दिखलाया कि वे ही मनुष्य रूप में लीला करती है। शुद्ध आधार में उनका प्रकाश स्पष्ट होता है। इस दर्शन के बाद जब समाधि कुछ टूटी तो हाजरा के ऊपर बड़ा क्रोध हुआ। कहा, मेरा मन खराब कर दिया था। फिर सोचा, उस बेचारे का अपराध ही क्या है, वह यह कैसे जान सकता है। मैं इन लोगों को साक्षात नारायण जानता हूं। नरेंद्र के साथ पहले भेंट हुई, देखा देह बुद्धि नहीं है। जरा छाती को स्पर्श करते ही उसका बाह्य ज्ञान लोप हो गया। होश आने पर कहने लगा, आपने यह क्या किया, मेरे तो माता पिता है। यदुमल्लिक के मकान में भी ऐसा ही हुआ था। क्रमशः उसे देखने के लिए व्याकुलता बढ़ने लगी, प्राण छटपटाने लगे। तब भोलानाथ से कहा, क्यों जी, मेरा मन ऐसा क्यों होता है। नरेंद्र नाम का एक कायस्थ लड़का है, उसके लिए ऐसा क्यों होता है। भोलानाथ बोले, इस संबंध में महाभारत में लिखा है कि समाधिवान पुरुष का मन जब नीचे उतरता है तब सतोगुणी लोगों के साथ विलास करता है। सतोगुणी मनुष्य देखने से उसका मन शांत होता है। यह बात सुनकर मेरे चित्त को शांति मिली। बीच बीच में नरेंद्र को देखने के लिए मैं बैठा बैठा रोया करता था। श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, ओह, कैसी अवस्था बीत गई है। पहले जब ऐसी अवस्था हुई थी तो रात दिन कैसे बीत जाते थे, कह नहीं सकता। सब कहने लगे थे पागल हो गया। इसीलिए इन लोगों ने शादी कर दी। उन्माद अवस्था थी। पहले स्त्री के बारे में चिंता हुई, बाद में सोचा कि वह भी इसी प्रकार रहेगी, खाएगी पिएगी। ससुराल गया, वहां भी खूब संकीर्तन हुआ। नफर, दिगंबर, बनर्जी के पिता आदि सब लोग आए। खूब संकीर्तन होता था। कभी कभी सोचता था क्या होगा। फिर कहता था, मां, गांव के जमींदार यदि माने तो समझूंगा यह अवस्था सत्य है। और सचमुच वे भी आप ही आने लगे और बातचीत करने लगे। कैसी अवस्था बीत गई है।
किंचित ही कारण से एकदम भगवान की उद्दीपना होती थी। मैंने सुंदरी पूजा की। 14 वर्ष की लड़की थी। देखा साक्षात मां जगदम्बा। रुपये देकर मैंने प्रणाम किया। रामलीला देखने के लिए गया तो सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण सभी को साक्षात प्रत्यक्ष देखा। तब जो जो बने थे उनकी पूजा करने लगा। कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करता। देखता साक्षात मां जगदम्बा। एक दिन बकुल वृक्ष के तले देखा, नीला वस्त्र पहने हुए एक लड़की खड़ी है। वह वेश्या थी, पर मेरे मन में एकदम सीता की उद्दीपना हो गई। उस स्त्री को बिल्कुल भूल गया और देखा साक्षात सीता देवी लंका से उद्धार पाकर राम के पास जा रही है। बहुत देर तक बाह्य संज्ञाहीन हो समाधि अवस्था में रहा और एक दिन कलकत्ते में किले के मैदान में घूमने के लिए गया था। उस दिन बबूल उड़ने वाला था। बहुत से लोगों की भीड़ थी। अचानक एक अंग्रेज बालक की ओर दृष्टि गई। वह पेड़ के सहारे त्रिभंग होकर खड़ा था। देखते ही श्री कृष्ण की उद्दीपना हो समाधि हो गई। शिउड़ गांव में चरवाहों को भोजन कराया। सबके हाथ में मैंने जलपान की सामग्री दी। देखा साक्षात ब्रज के ग्वालबाल। उनसे जलपान लेकर मैं भी खाने लगा। प्रायः होश ना रहता था। मथुर बाबू ने मुझे ले जाकर जान बाजार के मकान में कुछ दिन रखा। मैं देखने लगा साक्षात मां की दासी हो गया हूं। घर की औरतें बिल्कुल शर्माती नहीं थी। जैसे छोटे छोटे बच्चों को देख कोई भी स्त्री लज्जा नहीं करती। रात को बाबू की कन्या को जमाई के पास पहुंचाने जाता। अब भी थोड़ी ही में उद्दीपना हो जाती है। राखाल जप करते समय ओंठ हिलाता था। मैं उसे देखकर स्थिर नहीं रह सकता था। एकदम ईश्वर की उद्दीपना होती और विह्वल हो जाता। श्री रामकृष्ण अपने प्रकृति भाव की और भी कथाएं कहने लगे। बोले, मैंने एक कीर्तनिया को स्त्री कीर्तनिया के ढंग दिखलाए थे। उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपने यह सब कैसे सीखा? यह कहकर आप स्त्री कीर्तनिया के ढंग का अनुकरण कर दिखलाने लगे। कोई भी अपनी हंसी ना रोक सका। मणिलाल कहते हैं, शिवनाथ नित्य गोपाल की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं उनकी अच्छी अवस्था है। श्री रामकृष्ण अभी पूरी तरह से नहीं जागे। वे पूछते हैं, हाजरा को वे लोग क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण उठ बैठे। मणिलाल से भवनाथ की भक्ति के बारे में कह रहे हैं। आहा, उसका भाव कैसा सुंदर है। गाना गाते आंखें आंसुओं से भर जाती है। हरीश को देखते ही उसे भाव हो गया। कहता है, ये लोग अच्छे हैं। हरीश घर छोड़ यहां कभी कभी रहता है ना, इसीलिए। मास्टर से प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा, भक्ति का कारण क्या है? भवनाथ आदि बालकों की उद्दीपना क्यों होती है? मास्टर चुप है। श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, बात यह है कि बाहर से देखने में सभी मनुष्य एक ही तरह के होते हैं, पर किसी किसी में खोए का पूरा भरा होता है। पकवान के भीतर उड़द का पूर भी हो सकता है और खोए का भी, पर देखने में दोनों एक से है। भगवान को जानने की इच्छा, उन पर प्रेम और भक्ति, इसी का नाम खोए का पूर है। श्री रामकृष्ण मास्टर से फिर कहते हैं, कोई सोचता है कि मुझे ज्ञान भक्ति ना होगी। मैं शायद बद्ध जीव हूं। श्री गुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है। बकरियों के एक झुंड में बाघिन कूद पड़ी थी। कूदते समय बाघिन को बच्चा पैदा हो गया। बाघिन तो मर गई, पर वह बच्चा बकरियों के साथ चलने लगा। बकरियां घास खाती तो वह भी घास खाता। बकरियां मैं करती तो वह भी करता। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन इन बकरियों के झुंड पर एक दूसरा बाघ झपटा।
वह उस घास खाने वाले बाघ को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। दौड़कर उसने उसे पकड़ा तो वह मैं कर चिल्लाने लगा। उसे घसीटकर वह जल के पास ले गया और बोला, देख, जल में तू अपना मुंह देख, देख मेरे ही सामने तू भी है, और ले, यह थोड़ा सा मांस है, इसे खा ले। यह कहकर वह उसे बलपूर्वक खिलाने लगा, पर वह किसी तरह खाने को राजी न हुआ। मैं चिल्लाता ही रहा। अंत में रक्त का स्वाद पाकर वह खाने लगा। तब उस नए बाघ ने कहा, अब तूने समझा कि जो मैं हूं वही तू भी है। अब आ, मेरे साथ जंगल को चल। इसीलिए गुरु की कृपा होने पर फिर कोई भय नहीं। वे बतला देंगे तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। थोड़ा साधन करने पर गुरु सब बातें साफ साफ समझा देते हैं। तब मनुष्य स्वयं समझ सकता है क्या सत्य है, क्या असत्य है। ईश्वर ही सत्य और यह संसार अनित्य है। एक धीवर किसी दूसरे के बाग में रात के समय चुराकर मछलियां पकड़ रहा था। मालिक को इसकी तोह लग गई और दूसरे लोगों की सहायता से उसने उसे घेर लिया। मशाल जलाकर वे चोर को खोजने लगे। इधर वह धीवर शरीर में कुछ भस्म लगाए एक पेड़ के नीचे साधु बनकर बैठ गया। उन लोगों ने बहुत ढूंढ तलाश की, पर केवल भभूत रमा एक ध्यानमग्न साधु के सिवाय और किसी को ना पाया। दूसरे दिन गांव भर में खबर फैल गई कि अमुक के बाग में एक बड़े महात्मा आए हैं। फिर क्या था, सब लोग फल फूल मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन को आए। बहुत से रुपये पैसे भी साधु के सामने पड़ने लगे। धीवर ने सोचा, आश्चर्य की बात है कि मैं सच्चा साधु नहीं हूं, फिर भी मेरे ऊपर लोगों की इतनी भक्ति है। इसीलिए यदि मैं हृदय से साधु हो जाऊं तो अवश्य ही भगवान मुझे मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। कपट साधना से ही उसे इतना ज्ञान हुआ। सत्य साधना होने पर तो कोई बात ही नहीं। क्या सत्य है, क्या असत्य, साधन करने से तुम समझ सकोगे। ईश्वर ही सत्य है और सारा संसार अनित्य। एक भक्त चिंता कर रहे हैं, क्या संसार अनित्य है। धीवर तो संसार त्याग कर चला गया, फिर जो संसार में है उनका क्या होगा। उन लोगों को भी क्या त्याग करना होगा। श्री राम कृष्ण है तो कृपा सिंधु है। तत्काल कहते हैं, यदि किसी ऑफिस के कर्मचारी को जेल जाना पड़े तो वह जेल में सजा काटेगा सही, पर जब जेल से मुक्त हो जाएगा तब क्या वह रास्ते में नाचता फिरेगा। वह फिर किसी ऑफिस की नौकरी ढूंढ लेगा, वही पुराना काम करता रहेगा। इसी तरह गुरु की कृपा से ज्ञान लाभ होने पर मनुष्य संसार में भी जीवन मुक्त होकर रह सकता है। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने सांसारिक मनुष्य को अभय प्रदान किया। मणिलाल श्री रामकृष्ण से पूछते हैं, उपासना के समय उनका ध्यान किस जगह करेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हृदय तो खूब प्रसिद्ध स्थान है, वहीं उनका ध्यान करना। मणिलाल निराकारवादी ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण उन्हें लक्ष्य कर कहते हैं, कबीर कहते थे, निर्गुण तो है पिता हमारा और सगुण महतारी, काको निंदो काको बंदो, दोनों पल्ले भारी। हलधारी दिन में साकार भाव में और रात को निराकार भाव में रहता था। बात यह है कि चाहे जिस भाव का आश्रय करो, विश्वास पक्का होना चाहिए। चाहे साकार में विश्वास करो, चाहे निराकार में, परंतु वह ठीक ठीक होना चाहिए। शंभू मालिक बाग बाजार से पैदल अपने बाग में आया करते थे। किसी ने कहा था, इतनी दूर है, गाड़ी से क्यों नहीं आते, रास्ते में कोई विपत्ति हो सकती है। उस समय शंभू ने नाराज होकर कहा था, क्या मैं भगवान का नाम लेकर निकला हूं, फिर मुझे विपत्ति। विश्वास से ही सब कुछ होता है। मैं कहता था, यदि अमुक से भेंट हो जाए या यदि अमुक खजांची मेरे साथ बात करे तो समझो कि मेरी यह अवस्था सत्य है।
परंतु जो मन में आता वही हो जाता था। मास्टर ने अंग्रेजी का न्याय शास्त्र पढ़ा था। उसमें लिखा है कि सवेरे के स्वप्न का सत्य होना लोगों के कुसंस्कार की ही उपज है। इसीलिए उन्होंने पूछा, अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई घटना नहीं हुई? श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं, उस समय सब हो जाता था। ईश्वर का नाम लेकर जो विश्वास करता था वही हो जाता था। मणिलाल से कहते हैं, पर इसमें एक बात है, सरल और उदार हुए बिना यह विश्वास नहीं होता। जिसके शरीर की हड्डियां दिखाई देती है, जिसकी आंखें छोटी और घुसी हुई है, जो अचानताना है, उसे सहज में विश्वास नहीं होता। इसी प्रकार और भी कई लक्षण हैं। शाम हो गई। दासी कमरे में धूनी दे गई। मणिलाल आदि के चले जाने के बाद दो एक भक्त अभी बैठे हैं। कमरा शांत और धूने से सुवासित है। श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए जगन माता का चिंतन कर रहे हैं। मास्टर और राखाल जमीन पर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अब तो तेरी उम्र बहुत हुई है। जो रुपये कमाए हैं उनसे साधु वैष्णव को खिलाती है या नहीं? भगवती मुस्कुराकर कहती है, यह भला कैसे कहूं? श्री रामकृष्ण ने पूछा, काशी, वृंदावन, यह सब तो हुआ ही। भगवती थोड़ा संकुचाती हुई बोली, कैसे बतलाऊं? एक घाट बनवा दिया है, उसमें पत्थर पर मेरा नाम लिखा है। श्री रामकृष्ण ने कहा, ऐसी बात? भगवती, हां, नाम लिखा है, श्रीमती भगवती दासी। श्री रामकृष्ण मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छा। भगवती ने साहस पाकर श्री रामकृष्ण के चरण छूकर प्रणाम किया। बिच्छू के काटने से जैसे कोई चौंक उठता है और अस्थिर हो खड़ा हो जाता है, वैसे ही श्री रामकृष्ण अधीर हो गोविंद गोविंद उच्चारण करते हुए खड़े हो गए। कमरे के कोने में गंगा जल का एक मटका था और अब भी है। हांफते हांफते, मानो घबराए हुए, उसी के पास गए और पैर के जिस स्थान को दासी ने छुआ था उसे गंगा जल से धोने लगे। दो एक भक्त जो कमरे में थे, स्तब्ध और चकित हो एक तक यह दृश्य देख रहे हैं। दासी जीवन मृत की तरह बैठी है। दया सिंधु पतित पावन श्री रामकृष्ण ने दासी से करुणा से सने हुए स्वर में कहा, तुम लोग ऐसे ही प्रणाम करना। यह कहकर फिर आसन पर बैठकर दासी को बहलाने की चेष्टा करते रहे। उन्होंने कहा, कुछ गाते हैं, सुन। यह कहकर उसे गाना सुनाने लगे, जिसका भावार्थ है, मेरा मन मधुप श्याम पद नील कमल में मस्त हो गया। कामादि पुष्पों में जितने विषय मधु थे सब तुच्छ हो गए। श्यामा मां के चरण रूपी आकाश में मन की पतंग उड़ रही थी। कल उसकी कुवायु से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। मन, अपने आप में रहो, किसी दूसरे के घर ना जाओ। जो कुछ चाहोगे वह बैठे हुए ही पाओगे। अपने अंतःपुर में जरा खोजो तो सही। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग यही संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।